Hi everyone, Saloni this side. This is IQ Crunch. In last lecture, we completed our second chapter, that is longitude and latitude. In this lecture, we will start our third chapter, that is rotation and revolution. In this chapter, we will discuss introduction about rotation of the earth and revolution of the earth, movements of the earth, rotation of the earth and alternation of day and night, revolution and effects of inclination of the axis, right? सो लेट्स बिगिन फर्स्ट इंट्रोडक्शन। इसमें क्या बोला है, जो सन मून स्टार्स जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं ये क्या है, ये घूमती रहती है आपस में, राइट। ये स्टेशनरी नहीं है, मतलब एक जगह ऐसा नहीं है कांस्टेंट टिकी हुई है। इसका रीजन क्या है, अब हम हैं, हम भी अर्थ के साथ साथ घूम रहे हैं, बट हमें उस चीज का पता नहीं लगता है क्योंकि हम कंटिन्यूसली घूम रहे हैं। जो ये जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं यूनिवर्स में, ये कंटिन्यूस घूमती हैं, किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से, राइट। जो ये सन है, सन के अराउंड जो अर्थ है, अर्थ खुद पे भी घूमती है और सन के अराउंड भी घूमती है। ये हमने डिस्कस किया था रोटेशन और रेवोल्यूशन का मीनिंग, बट इसको आज हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे, राइट। इस डायग्राम में क्या क्लियर हो रहा है, जो सन की तरफ फेस है जो अर्थ का, वहां क्या है? लाइट है, तो उस जगह पे फिलहाल क्या है? डे है। और जो हाफ जो रेस्ट है वो क्या है? हमारा नाइट है वहां पे। अब इसमें इक्वेटर है, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने डिस्कस किया था अर्थ क्या है, थोड़ा सा टिल्ट होती है, राइट। वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, 23.5 डिग्री पे टिल्ट होती है। इसीलिए क्या होता है, इक्वेटर थोड़ा सा हमारा स्लांट है, राइट। अर्थ इज टिल्टेड। एंड सेकेंड थिंग, उसमें क्या है, जो हमारी अब लाइट है वो ऐसा नहीं है नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में इक्वल आ रही है। लाइट जो सनलाइट है, नहीं, वो क्या है, थोड़ा सा नदर्न हेमिस्फेयर ज्यादा है एज कंपेरेटिव टू सदर्न, जस्ट बिकॉज ऑफ द टिल्टेड ऑफ द अर्थ, राइट। नेक्स्ट इज वी डू नॉट फील द रोटेशन बिकॉज वी आर ऑलवेज मूविंग। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हम एक स्पीड पे कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, तो हमें वो चीज फील ही नहीं होती है। अब सन, हम क्या बोलते हैं कि सन राइज होता है ईस्ट में, सेट होता है वेस्ट में, राइट। और मिड डे पे जो सन होता है हाईएस्ट पॉइंट पे होता है हमारा, बिल्कुल ऊपर होता है। तो उसका रीजन क्या है? सन चेंज नहीं होता है, सन अपनी जगह पे है, हम जो है कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। अब लास्ट डायग्राम में देखो, अब जो अर्थ है वो खुद पे भी मूव कर रही है और सन के अराउंड भी कर रही है। जब वो खुद पे मूव कर रही है तो जो नाइट वाला जो पार्ट है वो भी कुछ टाइम बाद घूम के वापस सन की तरफ आएगा, और जो डे वाला पार्ट है वो नाइट की तरफ जाएगा, राइट। तो उससे क्या होगा, जहां पे डे है वहां नाइट हो जाएगा, जहां नाइट है वहां डे हो जाएगा, राइट। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, सन राइज इन द ईस्ट और सेट्स इन द वेस्ट, बिकॉज जो अर्थ है रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, ओके। In fact, all the heavenly bodies are constantly in motion but are held together in space. Okay. So next हमारा क्या है, the movements of the earth। इसमें क्या है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। हम तो ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं। रोटेशन क्या है, खुद जिस जगह पे आप खड़े हो वहीं खड़े होकर घूमना। अब अर्थ, हम मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, तो इसमें क्या हुआ, रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट वंस इन 24 आवर्स। अब एक जो सर्कल पे कंप्लीट होके वहीं आ रहे हैं। अब जो आप ये कैसे समझो, दिन है हमारा, मॉर्निंग जिस टाइम पे जो सन जहां होता है अगले दिन भी वहीं मिलता है। कितने घंटे बाद मिलता है? 24 घंटे बाद, राइट। तो हम उसको याद कर सकते हैं 24 आवर्स। दिस मोमेंट कॉजेज डे एंड नाइट। रेवोल्यूशन क्या है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, पार्क के पूरे अंदर एक चक्कर लगाना, राइट, दैट इज रेवोल्यूशन। वैसे ही सन के अराउंड चक्कर लगाना, दैट इज रेवोल्यूशन अर्थ का। और ये कितने टाइम में कंप्लीट होता है? 365.14 डे, ठीक है। 365 डेज पूरे हैं एंड 24 आवर्स का हमारा 1/4 जितना हुआ उतना हमारा 6 आवर्स, राइट। इतने दिन में जो अर्थ है एक चक्कर कंप्लीट करती है, एक राउंड कंप्लीट करती है सन के अराउंड। Since the Earth is the only planet with life on it, all these movements of the Earth affect the type of planets and animals. Right? अब एक अर्थ अकेला प्लैनेट है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, इसे ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर अच्छा है, वाटर प्रॉपर अमाउंट में है, राइट। तो इसलिए जो इसकी रोटेशन है, रेवोल्यूशन है, जो भी चीजें हैं, ये जो एनवायरमेंट है, जो एटमोस्फेयर है, ये सूटेबल है किसके लिए? प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, जो अर्थ पे रह रहे हैं, राइट। जो सन की जो हीट आती है अर्थ पे, वो प्रॉपर एक्सिस में, इंसोलेशन बोलते हैं हीट को। अब जिस प्लेस पे जितनी चाहिए, ठीक है, डिफर करती है हीट, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, बट वो सूटेबल है हमारी रहने के लिए।
Since the temperature is the basis of climate, vegetation and atmospheric changes, it is greatly affects the variety of life on earth, right? नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड ऑल्टरनेशन ऑफ द डे एंड नाइट। अब डे एंड नाइट में कैसे ऑल्टरनेशन होती है, द वेरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अर्थ रोटेशन। अब दिन और रात कैसे बनते हैं, अर्थ की रोटेशन से, राइट? और हमारा ईयर कैसे कंप्लीट होता है, अर्थ के रेवोल्यूशन से। तो हमारा जो दिन और रात, जो भी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, वो कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा था, 24 आवर्स में। जब अर्थ सन की तरफ फेस करता है तो वहां डे होता है और ऑपोजिट साइड नाइट होता है, राइट? सी इसमें भी वही चीज है, जब ये जो पार्ट सन की तरफ फेस है वहां डे है, जब ये रोटेट हो जाएगा तो नाइट वाले पार्ट पे डे आ जाएगा, वहां डे हो जाएगा, और जहां डे है वहां नाइट हो जाएगी, राइट? Period of rotation. The spinning of the earth on its polar axis is termed as rotation, right? इसमें क्या बोला है, रोटेशन का पीरियड कितना होता है। अब पीरियड अब 360 डिग्री पे है, राइट? अब कोई भी सर्कल है, हमने डिस्कस किया था, जो उसका एंगल की डिग्री कितनी होगी, 360 डिग्री। उसको कितना टाइम लगता है एक जो 360 डिग्री कंप्लीट करने में, दैट इज 23 hours 56 minutes and 4.09 seconds। और इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, सिडेरियन डे। Effects of speed of rotation. All the moving bodies on the earth's surface, that is ocean currents and winds, are deflected towards the night right in the northern hemisphere due to Coriolis force and created because of the rotation of the earth. This is called Farrell's law, right? नेक्स्ट क्या है, जो साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स। अब साइक्लोन्स क्या होता है, तूफान, जो स्टॉर्म आते हैं, राइट, ओशंस में। उसका भी रीजन होता है, दो तरह की हीट होती है, कोल्ड वेव्स और हीट वेव्स, राइट, वार्म करंट्स, कोल्ड करंट्स एंड वार्म करंट्स। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे किसी और चैप्टर में। इसमें कोल्ड करंट्स और जब वार्म करंट्स आपस में मिलते हैं, अब कोल्ड करंट्स क्या होते हैं मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, इस चैप्टर में वैसे ये चीज नहीं है। कोल्ड करंट्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे अभी विंटर है तो यहाँ से जो वेव्स जो एटमॉस्फेयर में निकलेगी वो कौन सी होंगी, कोल्ड करंट्स। और कहीं पे जैसे फॉर एग्जांपल कुछ थोड़ा डिस्टेंस पे जो है हमारा ओशन को क्रॉस करके जो कंट्री है, वहां पे इस टाइम एटमॉस्फेयर गर्म है, वहां समर है, तो वहां से जो करंट्स निकलेंगे, राइट, वहां से जो वेव्स निकलेंगी, दैट इज हॉट करंट्स। तो जब वो दोनों करंट्स आपस में मिलेंगे, अब कोई गर्म चीज और ठंडी चीज को हम मिला देते हैं तो ऐसे मिक्स सा हो जाता है ना, एकदम से ब्लास्ट टाइप, तो दैट इज कॉल्ड साइक्लोन्स। तो जब सी में, ओशंस में जब वार्म और कोल्ड करंट्स मिलते हैं तो इट मेक्स साइक्लोन्स, राइट? तो उसको भी अफेक्ट करता है रोटेशन, क्योंकि वो भी डिपेंड करता है ना आप किस तरफ घूम रहे हो, कहाँ। अब डे एंड नाइट के अकॉर्डिंग हमारे टेम्परेचर डिसाइड होते हैं, उससे हमारे साइक्लोन्स का रहता है। इट अफेक्ट्स द प्रेशर बेल्ट्स एंड मूवमेंट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस, राइट? अफेक्ट्स ऑफ रोटेशन। रोटेशन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, रोटेशन क्या है, डे और नाइट डिसाइड करता है। और वेरिएशन ऑफ इन टेम्परेचर ऑल्सो ड्यू टू रोटेशन। अब क्या टेम्परेचर है, ठंडा है, गर्म है, राइट? नाइट के टाइम क्या है, टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो जाता है, बट दिन के टाइम बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो वो भी रोटेशन के अकॉर्डिंग है। जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, राइट, वी कैन से दैट द सन राइज इन द मॉर्निंग इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, इट इज एन इल्यूजन, एक्चुअली इट अपीयर्स सो बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। वही चीज रिपीट है कि ये चीजें होती क्यों हैं, क्योंकि रोटेशन है, उस वजह से डे एंड नाइट है। अगर एक जगह अगर अर्थ फॉर एग्जांपल स्टिल हो गई, राइट, अर्थ हिल ही नहीं रही है, अपनी वो मूव कर ही नहीं रही है, तो जो फेज सन की तरफ है वहां कंटिन्यूअसली हीट होगी, और जहां वो है वहां नाइट होगी, बिल्कुल डार्क होगा, तो वो चीज में भी हम सरवाइव नहीं कर सकते। वी हैव टू मेंटेन अ इक्वल बैलेंस, इसके लिए प्रॉपर बैलेंस चाहिए डे और नाइट का टू सरवाइव। सन इज स्टेशनरी एंड वी आर मूविंग विद द अर्थ एट द सेम स्पीड, राइट? सन अपनी जगह पे ही है, सन स्टेशनरी है, हम हैं जो मूव कर रहे हैं। एक्चुअली हम भी मूव नहीं कर रहे हैं, हम भी स्टेशनरी हैं, जो अर्थ है वो मूव कर रही है, अर्थ के साथ साथ हम मूव कर रहे हैं। हम कंटिन्यूअसली सेम स्पीड पे मूव करते हैं, इसीलिए हमें उस चीज का पता नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी ट्रेवल इन अ ट्रेन, तो उसमें क्या होता है, हमें क्या लगता है ऐसे ट्रीज मूव कर रहे हैं, राइट, बट एक्चुअली वी आर मूविंग इन द ट्रेन ना। तो उस चीज का वही चीज एक्सप्लेन की गई है कि सन रोटेट नहीं होता है, सन अपनी जगह पे ही है, अर्थ है जो रोटेट होती है, राइट?
अनदर प्रूफ ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज दैट इफ वन ड्रॉप्स अ स्टोन, अगर आप बिल्डिंग में ऊपर से एक स्टोन गिराते हो तो आप नोटिस करोगे वो स्लाइटली थोड़ा सा ना ईस्ट की तरफ गिरेगा, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाएगा। उसका रीजन क्या है? हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, राइट? रोटेशन ऑफ द अर्थ क्रिएट्स अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जस्ट लाइक अ स्पिनिंग टॉप एंड कॉजेज अ बल्ज एट द इक्वेटर। नेक्स्ट क्या है? द ऑल्टरनेट राइज एंड फॉल इन द ओशियन वेव्स अकर ट्वाइस इन 24 आवर्स। जो ओशियन वेव्स हैं वो जो दिन में है 24 आवर्स में दो बार रोटेट होती हैं, किस इंटरवल पे? 12 आवर्स 56 मिनट के इंटरवल पे। वो डिसाइड क्या करता है? सन की ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है, मून का क्या टेम्परेचर है, राइट, डे और नाइट के बेसिस पे। कॉरियोलिस इफेक्ट, इसमें क्या है? ये सबसे पहले डिस्क्राइब कब हुआ था? 1835 में बाय अ फ्रेंच साइंटिस्ट नेम गुस्तावे, राइट? एज पर दिस थ्योरी ऑल द मूविंग बॉडीज लाइक ओशियंस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसमें क्या बोला है? जितनी भी बॉडीज है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो राइट की तरफ जाएंगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और लेफ्ट की तरफ जाएंगी सदर्न हेमिस्फीयर में। It is because of the rotation of the earth and difference in speed as we go towards the pole. अब जो रोटेशन है ऐसा नहीं है पूरी अर्थ पे सेम है। अब आप एक चीज देखो, बॉल है या कोई भी चीज आप उसको रोटेट करोगे तो सेंटर में जो है ना उसकी फोर्स ज्यादा होगी एज कंपेरेटिव टू पोल्स। अब जो अर्थ है उसमें क्या है? ईस्ट टू वेस्ट जो इक्वेटर है वहां पे क्या है? उसकी फोर्स ज्यादा होगी एज कंपेरेटिव टू नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो ऊपर से, राइट, जो बिल्कुल उसके एक्सटेंड पॉइंट्स हैं। Next is centrifugal force, right? Centrifugal force is a force directed away from its axis of rotation and appears to act on all rotating objects about an axis. Therefore, the earth rotate about its axis, it experiences centrifugal force. अब इसमें एक चीज और बोली है, ये 90 डिग्री पे होती है, राइट? तो 90 डिग्री में 23.5 डिग्री तो हमारा टिल्टेड हो गया। इट बैलेंसेस द फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स रोटेशन। ये एक बैलेंस मेंटेन करती है जो रोटेशन होती है उसमें, ठीक है? नेक्स्ट इज रेवोल्यूशन। द मोशन ऑफ द अर्थ अलोंग इट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन इज अप्रोक्सीमेटली 361/4 days। दैट इज 365 डेज पूरे और 25 उसमें हाफ आ गया, मतलब 1/4, राइट? रेवोल्यूशन अब हमारा क्या है? जो पूरा सन के अराउंड जो हम राउंड लगाते हैं वो। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या है? अब पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, अब इसमें हमने लास्ट में क्या देखा? 365 डेज तो पूरे हैं। अब हम एक ईयर में कितने डेज काउंट करते हैं? 365 डेज। बट जो 0.25 है उसका क्या करें? 1/4 जो है हमारा, 4 साल बाद ये 1/4 डे मतलब 6-6 घंटे मिलाकर हमारा एक दिन बन गया। इसीलिए जो कैलेंडर है उसमें कंफ्यूजन ना हो, हम लोग क्या करते हैं, ये जो 1/4 1/4 1/4 और 1/4 को ऐड करके हम एक दिन बना देते हैं, और एक दिन को हम हर 4 साल बाद ऐड कर देते हैं, और उस दिन को हम क्या बोल देते हैं? लीप ईयर। और इसका हम कैसे देख सकते हैं? 4 के मल्टीपल में जितने भी ईयर्स हैं वो हमारे क्या होंगे? लीप ईयर। Next is perihelion and ephelion, right? Perihelion mean the distance between the earth and sun। जो बेसिक जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में, वो हमारा कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर। पेरीहिलियन का मतलब क्या होता है? ये टर्म का क्या मतलब है? पेरी मीन्स नियर और अराउंड, पास में, और हिलियन मीन सन, राइट? दोनों में पॉइंट साथ में एक्सप्लेन करती हूँ। एंड सेकंड क्या है हमारा? एपीहिलियन। एपीहिलियन में एप का मतलब क्या है? अवे, दूर, और हिलियन सेम, सन। हिलियन सन हो गया, राइट? पेरी मतलब पास, एप मतलब दूर, राइट? तो पेरीहिलियन क्या हो गया? सन के पास, और एपीहिलियन क्या हो गया? सन से दूर। अब हम इधर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, मतलब सन के पास डिस्टेंस, राइट? सन के सबसे ज्यादा पास डिस्टेंस। इसमें क्या बोला है? एक दिन होता है, उस दिन सन सबसे ज्यादा पास होता है अर्थ के, दैट इज Jan 3rd, और वो डिस्टेंस कितना होता है? 147 मिलियन किलोमीटर, 3 मिलियन किलोमीटर लेस, राइट? और एपीहिलियन में क्या है? उस दिन सन सबसे ज्यादा दूर होता है अर्थ से, दैट इज 152 मिलियन किलोमीटर, और ये दिन कौन सा है हमारा? जुलाई 4th।
राइट। इसमें अब जो ये दिखाया है कि पेरिहीलियन की डायग्राम थोड़ी सी ब्लर है, सॉरी फॉर दैट। इसमें जो आप देखोगे राइट हैंड साइड जो ऊपर है, राइट, उधर क्या है, जो उधर सन सबसे पास में है, बट अगर लेफ्ट हैंड साइड आप आओगे तो वहां नीचे सबसे दूर है सन, तो वो हमारा क्या होगा, पेरिहीलियन, और ये हो गया एपिहीलियन। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन। स्पीड कितनी होती है, वेलोसिटी, स्पीड क्या है हमारी, 1.07 थाउजेंड किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर सेकेंड, बट वेरीज अकॉर्डिंग टू द पाथ ऑफ द ऑर्बिट ऑक्युपाइड। इसमें क्या बोला है, वैसे इतनी है एवरेज, बट वो डिपेंड करता है कि आप ऑर्बिट का कौन सा पाथ पे है, राइट। द वेलोसिटी इज ग्रेटेस्ट एट पेरिहीलियन एंड लीस्ट एट एपिहीलियन। पेरिहीलियन क्या है, सन के पास, वहां क्या है, स्पीड सबसे ज्यादा होती है, और सन से जितना दूर होगा उतनी स्पीड कम होती है। If one observes the Earth's movement in its orbit from the space, the Earth is traveling counterclockwise around the sun. अगर हम स्पेस से देखें तो अर्थ क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करती है, राइट। Inclination of the axis and its significance. The Earth spin on an imaginary line called axis. The north of this line is called North Pole, that is 90 degree north, और जो साउथ क्या है हमारा, 90 degree south of the equator. राइट। इसमें क्या है, अब जैसे इक्वेटर है, एक्लिप्टिक, राइट, तो उसमें अब क्या दिखाया है, जो हमारा इक्वेटर है वो टिल्टेड है, तो ये वैसे 90 डिग्री एंगल बनाता है, बट अब 23.5 डिग्री तो हमारा टिल्टेड हो गया, तो बाकी क्या बचा, 66.5 डिग्री। 2 पॉइंट्स मस्ट ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड। ये 2 पॉइंट्स है हमेशा याद रखने वाले, क्या क्या, द अर्थ एक्सिस कीप अ फिक्स्ड एंगल विद द प्लेन ऑफ ecliptic, hence the axis always point to the same direction during the periods of its revolution। ये क्या है, हमेशा जो उसके एक्सिस है, उसकी जो डिग्री है, एंगल है, हमेशा क्या है, सेम रहता है। वो टिल्टेड है 23.5 पे, तो वो हमेशा 23.5 पे ही टिल्टेड रहेगी। टोटल 90 डिग्री एंगल बना रही है, जिसमें 23.5 हमारा क्या है, उधर निकल गया, तो हमारा कितना बचा, 66.5 डिग्री, राइट। अब मैंने आपको पहले जो चीज एक्सप्लेन की थी सन के अराउंड, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था 21, 21, 23, 22, तो वो क्या था, 21 मार्च, राइट, ऐसे करके मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो उसमें क्या था, जो सन है, सन क्या है, इधर आप जैसे राइट हैंड साइड देखोगे तो वहां सन फेस है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ, और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, सदर्न हेमिस्फेयर की तरफ, और उसमें ऊपर और नीचे। तो ये 4 सीजन क्रिएट करते हैं, दैट इज विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग। तो जो सन की तरफ फेज होगा वो हमारा लेफ्ट हैंड, और राइट साइड कौन सा होगा, समर और विंटर, और हमारा ऊपर नीचे कौन सा आएगा, स्प्रिंग और ऑटम सीजन, राइट। Effects of the inclination of the axis, the alternation of the season. The inclination of the axis has important consequences. Because of its tilted position, each pole is inclined alternative towards the sun twice a year. When it is summer in the northern hemisphere, it is inclined toward the sun and south pole is away, right? अब इसमें क्या है, जो सदर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, राइट, तो उस टाइम क्या होगा, सन ऊपर ऊपर नॉर्थ पोल के, राइट, तो वहां पे क्या होगा, डायरेक्ट सन है तो वहां समर होगी, बट उस टाइम पे जो विंटर सॉरी सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर होगा, राइट। और इसका ऑपोजिट हम देखें तो जब हमारे पास सदर्न हेमिस्फीयर में सन आ रहा है तो हमारा उधर क्या हो गया, समर हो गई, और उसमें ही नदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो गया, विंटर हो गई। ये डायग्राम में देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड है, नदर्न हेमिस्फीयर में सन की रेज आ रही है, राइट, तो 22 जून वाला जो हमारा समर सॉलिस्टिस है, राइट, तो उधर क्या है, जो नदर्न हेमिस्फीयर में सन आ रहा है तो वहां समर है, उसके ऑपोजिट सदर्न में क्या है, विंटर। और हम राइट हैंड साइड विंटर सॉलिस्टिस देखें तो उधर क्या है, हमारा नदर्न में नाइट है, मतलब डार्क है, तो वहां क्या है, हमारा फिलहाल विंटर है, और जहां सन की डायरेक्ट रेज है वो क्या है, हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। इनसे क्या है, हमारे जब अर्थ सन के अराउंड रोटेट रेवोल्यूशन होता है उसका, वो सीजन क्रिएट करती है। जब खुद के एक्सिस पे घूमती है, दैट इज रोटेशन, तो उससे डे एंड नाइट होता है। Similarly, during winter, the north pole is away from the sun and south pole is inclined towards it, right? If axis was perpendicular to the place of ecliptic, every place on the earth's surface would have had 12 hour a day and 12 hour of night.
राइट। अगर वो परपेंडिकुलर रहा बिल्कुल इक्वल, तो उसमें क्या होगा, हर एक्सिस पे 12 घंटे दिन होगा, 12 घंटे रात होगा और कोई सीजन में चेंज नहीं होगा, राइट। बट ऐसा हमें सूटेबल नहीं है। प्लांट्स के लिए, ह्यूमन के लिए, हर चीज के लिए वो चीज जरूरी है। That's all for today. Thanks for watching. Do subscribe my channel and hit the like button. Thank you. And for more videos, kindly comment down below so that I can make. आप मुझे बताइए कि आपको और कौन कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, तो मैं उस पे आगे फर्दर लेक्चर्स प्रिपेयर करूँ। थैंक यू।